नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बैतूल में जिले का गौरव मां सूर्यपुत्री ताप्ती का उद्गम स्थल है। वेदों की माने तो सूर्य छाया की पुत्री यम, शनि और यमुना जी की बहन मां ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई को माना गया है, जहां 7 कुंडों से मां ताप्ती का उद्गम हुआ है। 7 कुंडों में सूर्य कुंड, शनि कुंड, धर्म कुंड, पाप कुंड, राख कुंड, नारद कुंड प्रमुख है। कहा जाता है कि मां ताप्ती आदि गंगा हैं, जो गंगा के पहले पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा के स्नान से, नर्मदा के ध्यान से जो पुण्य प्राप्त होता है वो मां ताप्ती के स्मरण से हो जाता है। यानी कि सिर्फ मां ताप्ती का स्मरण किया जाए तो उससे भी वो पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। आषाढ़ मास की सप्तमी को मां ताप्ती का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मां ताप्ती के तट पर कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला भी आयोजित किया जाता है। मां ताप्ती एक ऐसी नदी है जिसमें अस्थि और बाल गल जाते हैं। मां ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। ताप्ती अपने वेग से विपरीत सर्पाकार बहती हैं, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं। मां ताप्ती के जल में स्नान करने से कुष्ठ रोगियों को आराम मिलता है। यहाँ नारद जी ने भी तपस्या कर मां ताप्ती से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नागा साधु वंशज निशा भारती गोस्वामी और पुजारी प्रवीण गजानन जोशी द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। महाराज, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवीण गजानन जोशी। महाराज, ये बताइए माँ ताप्ती उद्गम स्थल को लेकर क्या मान्यताएं हैं और इसमें मतलब जो स्नान करने से किन कष्टों की हरण होता है? जी देखिए, ये जो हम सरोवर हमारे पीछे देख रहे हैं, यही है ताप्ती मैया जल के रूप में। ताप्ती मैया जो है सृष्टि की प्रथम नदी है और सूर्य की कन्या है। सूर्यपुत्री माँ ताप्ती आदि गंगा कहलाई है, क्योंकि गंगा के पहले की है ये सृष्टि की प्रथम नदी है। इसके जल में ऐसी विशिष्टता है, इसका महत्व ऐसा है कि इसमें अस्थि और बाल गल जाते हैं। इसमें पिंडदान करने का महत्व है, स्नान करने का महत्व है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन माँ ताप्ती का इस धराधाम पर अवतरण हुआ है। जल के रूप में मैया यहाँ से प्रवास करती है, यही प्रगट्य हुआ है माता जी का। क्या विशेषता है इस नदी की? ऐसा भी माना जाता है कि ये एक नदी है और एक नर्मदा नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। इसको लेकर क्या मान्यता है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि ये जो 2 नदियाँ हैं यही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और यही 2 है जो मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर बहुत बड़ा एक समृद्धि का मार्ग बनाती है। चाहे नर्मदा हो, चाहे ताप्ती मैया हो, दोनों परस्पर ऐसे बहती है कि दोनों ने समृद्धि का ही काम किया है। वैशिष्टता ऐसी है कि कई जगह पर माता ताप्ती और नर्मदा बहुत करीब आ गई है, लेकिन दोनों में दूसरी नदियाँ समाहित हुई है, ये दोनों जाकर के किसी में समाहित नहीं हुई। निशा भारती गोस्वामी है। ओम नमो नारायण। हम मठ में रहते हैं। यहाँ पर ये बहुत पुराना स्थल है। यहाँ पर नागा साधुओं की जीवित समाधियाँ हैं और 7 कुंड जो ताप्ती जी के मुख्य है, उसमें से 2 कुंड हमारे यहाँ पर है, जिसमें एक धर्म कुंड और एक पाप कुंड और एक राख कुंड है, जिसमें हमारे जो गोस्वामी समाज के जो संत थे उन्होंने यहाँ कई वर्ष तपस्या करी और नागा साधुओं ने उसी की वो विभूति है और वो कभी ख़त्म नहीं होती। वो जितनी की उतनी ही रहती है। कई वर्ष हो चुके हैं, हमारी 10 पीढ़ियाँ हो चुकी है और इस प्रकार से इसका संरक्षण हम लोग कर रहे हैं। ये हमारी धार्मिक स्थल है। इस कुंड से क्या होता था? इस कुंड का क्या नाम? इस कुंड को धर्म कुंड कहते हैं और इससे नागा साधु जो थे वो इसमें भोजन बनाते थे, हमारे पूर्वज। और इसी सामने जो पाप कुंड है उसमें वो लोग स्नान करते थे। और सामने जो सूर्य कुंड है, ताप्ती जी का वहाँ उद्गम स्थली मानी जाती थी, तो वो वहाँ पर उनकी पूजा तपोस्थली थी ये पूरी। यानी 1 एकड़ 2 एकड़ का जो था, 7 एकड़ का इनका जो था, वो उसमें वो लोग रहते थे। और यहाँ 11 फीट की दीवारें थी और जो दीवारें यानी परकोटा था जिसके अंदर वो लोग रहते थे और इसके अंदर जानवरों से बचाव की वो रक्षा के लिए वो बनाया गया था।
आज जनोईधारी शिवलिंग है जो दुर्लभ है। ये इस प्रकार की शिवलिंग कहीं देखी नहीं गई है।